जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए आज हम आपको तुलसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि गुरुवार को आपको तुलसी की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और इसी के साथ माता की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे। और कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो आपको गुरुवार के दिन तुलसी में चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर पर चली आएंगी और आपके घर को छोड़कर फिर कभी कहीं नहीं जाएंगी। देखिए आपको बता दें, जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। समस्त प्रकार की उसकी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो देखिए गुरुवार का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु का होता है, और अगर आप गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा कर लेते हैं, विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो फिर आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो तो दूर होते ही हैं। इसी के साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को विष्णु जी पूरा कर देते हैं। हर प्रकार की आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि तुलसी जो है वो विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। श्री हरि विष्णु को तुलसी का भोग, यानी कि जब भी उनको भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल उसमें ज़रूर डाला जाता है। बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्व तुलसी का होता है। देखिए जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, प्रतिदिन जिस घर में तुलसी की देखभाल की जाती है, जल अर्पित किया जाता है, विशेष तौर से तुलसी जी का ख्याल रखा जाता है, उस घर में कभी भी, ठीक है ना, कष्ट और परेशानियां नहीं आती हैं। दुख दरिद्रता उस घर में कभी वास नहीं करती है। हर प्रकार का सुख उस घर को प्राप्त होता है जिस घर में तुलसी की पूजा नित्य की जाती है। प्रतिदिन जो लोग हैं वहाँ के वो तुलसी जी का ख्याल रखते हैं, उनको जल देते हैं, और जो नियम होते हैं तुलसी के उनको ध्यान में रखकर अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है तो तुलसी जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और जिस व्यक्ति से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं उस घर में तो माता लक्ष्मी का वास होता ही है। माता लक्ष्मी उस घर में खुद चल कर आती है। और देखिए ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्ण है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर हमेशा ही, ठीक है ना, हमेशा ही सुख समृद्धि का वास होता है। दुख कष्ट परेशानियाँ उस घर से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन तुलसी को रखने के कुछ नियम होते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना, कि तुलसी को किस दिशा में रखना चाहिए। और भी कई नियम ऐसे होते हैं जो तुलसी से जुड़े होते हैं। अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हैं, सही दिशा में तुलसी के पौधे को रखते हैं और तुलसी को सामान्य पौधा ना समझकर, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है वो कोई सामान्य पौधा नहीं होता है, उसकी पूजा पाठ की जाती है। बहुत सारे देवी देवताओं का वास तुलसी में माना जाता है। इसीलिए तुलसी को आप कभी भी एक साधारण पौधा नहीं समझकर अगर उसकी पूजा करते हैं, विशेष तौर से उनका ख्याल रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ भी दिखता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से खत्म होती हैं अगर आप तुलसी से जुड़े नियमों के साथ तुलसी को अपने घर में रखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी की जिस घर में पूजा होती है, तुलसी माता की पूजा जिस घर में भी होती है, वहाँ पर वंश वृद्धि होती है। हमेशा उस घर में वंश वृद्धि होती है। तो तुलसी की पूजा हर हिंदू परिवार के व्यक्ति को करनी चाहिए। एक पौधा तुलसी का अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। देखिए तुलसी को कभी भी आप अपने घर में जब ला रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कभी भी आप तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें, ठीक है ना। ये तो हो गई दिशा की बात। इसी के साथ कभी भी आप रविवार को, एकादशी को, पूर्णमासी को और अमावस को, इन तिथियों पर कभी भी आपको तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। इसी के साथ जन्माष्टमी वाले दिन भी तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ना छुएं और ना ही तुलसी दल को तोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको पाप लगता है और फिर बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आपको घेर लेती हैं। तो ठीक है ना, ये गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जब भी आप तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं तो सबसे पहले उनसे आप हाथ जोड़कर
प्रार्थना करेंगे कि मैं आपके पत्तों को ले रही हूँ, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद ही आप तुलसी दल से तुलसी के पत्तों को ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह में परेशानी आती है, किसी न किसी कारणवश से उनका रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता हो नहीं पाता है, या कुछ भी ऐसे रीज़न, ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे कि विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आसानी से विवाह नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप तुलसी के पौधे को रखकर अपने घर में तुलसी की नित्य पूजा ज़रूर करें। निश्चित तौर पर आपके विवाह में आ रही जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। देखिए, अगर आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या हो, कोई भी आपके जीवन में अगर समस्या बन रही है और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है तो आपको तुलसी के पौधे की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इसी के साथ आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। और आपको सुबह के टाइम में जल देना है और शाम के टाइम में आपको दीप, ठीक है ना, दीपक जो होता है तो देसी घी का दीपक आप तुलसी के पौधे के नीचे ज़रूर जलाएं, थोड़ा सा दूर रखकर आपको जलाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि प्रतिदिन आप जल देते हैं रविवार को छोड़कर, ठीक है, और जो तिथियां हमने बताई हैं उनको छोड़कर, और आप प्रतिदिन तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाती है। श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर बरसने लगती है और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। देखिए, आपको बता दें, जब कोई भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, श्री हरि विष्णु की जब कोई पूजा करता है तो माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष तौर पे करें। निश्चित ही आप यकीन मानिए, आपको आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो देखिए, बहुत ही अचूक और बहुत ही बढ़िया उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं कि गुरुवार के दिन आपको विशेष तौर से किस तरह से ये उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद कैसे आपका संपूर्ण जीवन जो है वो बदलता चला जाएगा और आपके जीवन में आ रही जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, आपको 100% उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप तुलसी की पूजा इस तरह से कर लेते हैं, इन उपायों को कर लेते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, उपाय बताने से पहले आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर आपको सबसे पहली बात, आपकी पूजा तभी सफल होगी जब तुलसी के पौधे के पास कभी भी गंदगी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि गंदगी जो होती है वो तुलसी मैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ठीक है ना, गंदगी तो कभी किसी को ही पसंद नहीं होती है। तो देखिए, स्वच्छता जो होती है तुलसी मैया को भी पसंद है और माता लक्ष्मी को भी स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जहाँ स्वच्छता होती है माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनको उनकी पूजा का, उनके उपायों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का पूरी तरह से लाभ प्राप्त हो और आप जो भी उपाय करें वो 100% आपको फल दे, ठीक है ना, अच्छे फलों की आपको प्रदान करे आपको, तो आपको क्या करना है कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे के पास कभी भी आपको गंदगी नहीं रखनी है। कोई प्रकार का गंदा कपड़ा वहाँ नहीं होना चाहिए, चाहे पोछे का हो या ख़राब हो, किसी भी प्रकार का कोई गंदा कपड़ा ना हो। गीले कपड़े आपको तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं टांगने हैं। बहुत सारे लोगों के कपड़े होते हैं वो लोग डाल देते हैं, तार वगैरह बंधे होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। कोई जूता चप्पल, ठीक है ना, दूर दूर तक तुलसी के पौधे के पास नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तुलसी के पौधे की जो मिट्टी झड़ जाती है या फिर जो पत्ते वगैरह टूट जाते हैं उनको आप ऐसे ही ना पड़े रहने दें। उन पत्तों को उठा के आप उसी गमले में डाल दें जिसमें तुलसी का पौधा लगा है। गमले के पास हमेशा आपको स्वच्छता रखनी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल से ध्यान रखनी है। तो देखिए, पहला उपाय आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे में
लाल चुनरी चढ़ाता है, माता रानी को अर्पित करता है, तो विशेष तौर से माता की कृपा भी उसके ऊपर बनने लगती है और उसकी जो भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप ज़रूर तुलसी मैया को एक लाल रंग की चुनरी ज़रूर भेंट करें। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, अगर कोई भी चुनरी आपके तुलसी के पौधे पर है, माता रानी के ऊपर ओढ़ी हुई है माता रानी, और वो चुन्नी फट गई है, उसकी लेस हट गई है, तो आप ऐसी चुन्नी को तुरंत हटा दें और नई चुनरी माता रानी को ज़रूर अर्पित करें, ज़रूर उनके पौधे पर चढ़ाएं। अच्छा, नई चुनरी आप किस दिन माता रानी को भेंट कर सकते हैं, किस दिन उड़ा सकते हैं, तो आपको बता दें कि आपको शुक्रवार के दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। माता रानी को लाल चुनरी उड़ानी है। इससे आपको विशेष जो आशीर्वाद है माता रानी का वो भी प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी में चढ़ा देते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। माता रानी आपके घर में आने से खुद को रोक नहीं पाएंगी अगर आप गुरुवार के दिन ये 2 चीज़ें तुलसी में चढ़ा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको गुरुवार के दिन चढ़ानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है ना। गुरुवार के दिन यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहन लेते हैं तो आपकी पूजा का कई गुना लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो अगर संभव हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करें। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो काला रंग छोड़कर आप कोई भी रंग, काला और नीला रंग छोड़कर कोई भी रंग आप पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास पीले हैं तो आप पीले पहन लीजिए। फिर जब आप स्वच्छ हो जाएंगे, नए वस्त्र पहन लेंगे, उसके बाद आपको तुलसी जी के पौधे के पास जाना है और कच्चा दूध, ठीक है ना, कच्चा दूध आपको तुलसी की जड़ में अर्पित करना है सुबह के समय, ठीक है ना। ये उपाय सुबह के समय करना है, क्योंकि शाम के समय में नहीं करना है ये उपाय, सुबह के समय करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपको दूध गाय का मिल जाता है तो ये जो उपाय है ये सर्वश्रेष्ठ उपाय बन जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप किसी भैंस वगैरह का दूध भी ले सकते हैं, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दूध उबला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कच्चा ही दूध आपको लेना है, चाहे आप गाय का चढ़ा रहे हैं या फिर कोई और दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए बड़े से बड़ा संकट आपके जीवन से हट जाता है, बड़े से बड़ा कष्ट आपका जो है वो आपको छोड़कर चला जाएगा और कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से आपकी वो समस्या जो है वो सुलझ जाएगी और आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी अगर आप कच्चा दूध गुरुवार के दिन तुलसी में चढ़ा देते हैं। ये उपाय आपको कब तक करना है? जब तक आपको आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आपको ये उपाय करना है। निश्चित तौर पर ये उपाय आप करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो देखिए, दूध जो आप कच्चा तुलसी की जड़ में चढ़ाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसमें पानी आपको नहीं मिलाना है, ठीक है ना। और दूध कितना चढ़ाएंगे आप? छोटी वाली जो चम्मच होती है 2 चम्मच, इतना ही दूध आपको, कम से 2 या 3-4 चम्मच आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा दूध जड़ में आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा जल भी हम नहीं चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि तुलसी के पौधा जो होता है उसे नुकसान होता है और तुलसी का पौधा जो है वो धीरे धीरे सूखने लगता है जब हम ज़्यादा पानी चढ़ा देते हैं, क्योंकि जड़ गलने लगती है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ज़रा सा दूध आपको तुलसी की जड़ में चढ़ाना है और ये जो उपाय हमने आपको बताया है ये आपको हर गुरुवार को करना है, ठीक है ना। कब तक? जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। देखिए, अगर आप चांदी का पात्र लेते हैं दूध चढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास छोटा सा गिलास है चांदी का, या नहीं भी है तो आप अगर बनवा सकते हैं, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बनवा सकते हैं चांदी का छोटा सा गिलास या खरीद सकते हैं, तो आप चांदी का छोटा सा गिलास ले लीजिए या कोई भी पात्र जिससे आप तुलसी के पौधे को जल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ऐसा आप पात्र ले लीजिए। अगर आप दूध कच्चा तुलसी के पौधे को गुरुवार के दिन चांदी के गिलास से या चांदी के किसी पात्र से चढ़ाएंगे तो आपका जो धन है उसमें बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होगी। और अगर मान लीजिए आपकी ऐसी स्थिति नहीं है, आप चांदी का गिलास नहीं ले सकते या आपके पास नहीं है, तब आप किसी भी पात्र से तुलसी के पौधे में दूध को चढ़ा दें। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। ये उपाय आप करके देखें।
इसी के साथ अब हम आपको बता देते हैं दूसरा उपाय कि दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो अगर आप तुलसी के पौधे में चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना तो आपकी पूरी होती ही है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पर ज़रूर आते हैं। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, लक्ष्मी माता जो हैं वो बहुत चंचला हैं। यही कारण है कि उनका एक नाम चंचला भी है। वो किसी एक जगह नहीं ठहरती हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, कहीं ना कहीं वो जाती रहती हैं। यही कारण है कि वो चंचला उनका एक नाम है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आए, श्री हरि विष्णु का आपके घर में वास हो और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु आपके घर को छोड़कर कभी ना जाएं, तो आपको गुरुवार के दिन ये चीज़ तुलसी में डाल देनी चाहिए या चढ़ा देनी चाहिए। देखिए क्या करना है, आपको लेनी है चुटकी भर हल्दी, ठीक है ना। चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है और चुटकी भर हल्दी आपको तुलसी के जड़ में अर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। अगर संभव हो तो पीले कलर के, पीले रंग के पुष्प भी आप अर्पित कर दें। यकीन मानिए बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि धन से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है, आर्थिक कोई भी समस्या आपके जीवन में है, वो समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपका जो धन है, जो आपके घर में धन है, वो धन बहुत तेज़ी के साथ आपका बढ़ने लगेगा। इस उपाय को आप करके देखें, 1-2 गुरुवार के बाद ही आपको लाभ दिखने लगेगा। तो ये थी वो 2 खास चीज़ें जो हमने आपको बताई कि तुलसी की जड़ में आपको गुरुवार के दिन वो कौन सी 2 चीज़ें हैं चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर पर ज़रूर आएंगी, आपके घर पे ज़रूर वास करेंगी। तो देखिए, जब भी आप गुरुवार को पूजा करें तो इसी तरह से करें जिस तरह से हमने आपको बताई है। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में आर्थिक संकट कभी उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप इस तरह से गुरुवार को पूजा कर लेते हैं, ये उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताए हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। लाखों रुपए खर्च करके भी शायद आपको ये जानकारी कोई दे। हमने पूरा प्रयास किया है कि सरल से सरल उपाय आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आपको उपाय करने में कोई कष्ट, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ हम हमेशा प्रयास करते हैं कि वीडियो को छोटा ही रखें, लेकिन हम उपाय अच्छी तरह से आपको बताते हैं। हमेशा हमारा यही संकल्प रहता है, यही सोचते हैं हम कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आए। अगर आप जानकारी अच्छे से समझेंगे, उपायों को अच्छे से समझेंगे, तभी आप उपायों को अच्छे से कर पाएंगे और तभी आपको आपकी पूजा का जो फल है वो पूरी तरह से प्राप्त होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे और आप इन उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लाएंगे और अपने जीवन को उत्तम ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप इन उपायों को करें, करके देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा अगर आप उपाय इसी तरह से करते हैं जिस तरह से हमने आपको बताए हैं, ठीक है ना। आपको लाभ 100% होगा। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये उपाय करके देखें, पूरे विश्वास के साथ आप ये उपाय करके देखें, आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।